तो बॉयज कैसे हो? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। भाई ये है हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड 1 और आज है हमारे साथ हर्ष भाई। पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, हर्ष और मैं 7th क्लास से साथ में हैं, ठीक है, और पूरे पूरे मतलब साथ में पढ़ते पढ़ते हैं हम। अभी हम 12th क्लास में दोनों को दोनों। अभी 12th क्लास के अंदर हम सेम क्लास के अंदर हैं और सेम स्कूल के अंदर, ठीक है। तो मेरा जो मेन रीज़न था हर्ष को यहाँ बुलाने का, वो ये था कि भाई इसको ना थोड़ा बहुत मतलब मुझसे ज़्यादा लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो मेरे को लगता है कि इसके मेरे को ना ओपिनियन सुनने थे बहुत सारे टॉपिक्स पर, 2-3 टॉपिक पर। वो मेरे को लगा मैं अपने वो क्या कहते हैं पर्सनल में कॉल भी बात करूँगा, फिर ओपिनियन सुनूंगा, तो इससे बढ़िया मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप वे पूरा पूरा पॉडकास्ट ना आराम से बैठ जाओ, आराम से, ठीक है, ये जाओ बैठ के आराम से कंज्यूम करना। मेरे को पता है तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। तो भाई बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो भाई हर्ष भाई, स्टार्ट करते हैं bro। चलो। पहले यार ये बता भाई, ये जो हम अभी जो स्कूल स्कूल जाते हैं और हम जो अपने ये क्या कहते हैं, हमारा एक ड्रीम भी है कुछ भी आगे आगे अचीव करने का, ठीक है, अपने अपने पर्सनल पर्सनल गोल भी हैं, तो उसके साथ साथ हमको स्कूल में जाना पड़ता है, उसके साथ हमको पढ़ाई भी करनी पड़ती है। और ये जो इन दोनों की जो बकचोदी है, इन दोनों को हम कैसे कैसे करके मैनेज करते हैं, और भाई मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक मतलब पहले तू ऊपर बता, फिर मैं तेरे को बीच में रोक के फिर अपना बताएंगे, और दोनों के जो क्या क्या ओपिनियन है इसके ऊपर नहीं बताते। देखिए यार, बेसिकली 10th तक हमारा स्कूल जो था वहाँ पर हमें बस की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम अपने आप जाके थे। नॉर्मल स्कूल होता तुम्हारा 8 से 2 बजे तक। दिल्ली एनसीआर में यही स्कूल की टाइमिंग होती है। तो बेसिकली 5 मिनट का रास्ता है, सुबह स्कूल चले गए, दोपहर में आगे जल्दी। अब यहाँ क्या है कि 11th में 10th के बाद ना तुम्हारा एक तो स्ट्रीम सिलेक्शन होता है। तुमने साइंस ले ली तो तुम्हारी वैसी तुम्हारी ऐसी ऐसी होने लगती सबसे इम्पोर्टेंट बात। है, ठीक है। दूसरी चीज कि 11th का सिलेबस और 10th सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। जहाँ 10th में तुम्हारे 4 चैप्टर है वहीं 14 हो जाते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट। फिर एक तो तुम्हें एडिशनल सब्जेक्ट भी दे देते हैं, वैल्यू चाहिए उसके अंदर, प्रैक्टिकल मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती हैं, नए स्कूल में एडमिशन होना, टीचर से बोलना मिलना। और फिर ऐसा है कि स्कूल भी बढ़िया चूज करना पड़ता है तुम्हें। तुम स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं देते तुम्हें लोग वहाँ। और वो तुम्हें फिर वो बोला है तेरी कि तेरी जो हमारी साइड बाय साइड जो मिडिल क्लास की जो हसल है वो अलग ही चरिया पे। भाई इस समय बीच बीच में काम वाम पड़ा हो, ये करो, घर वाले भी इतना काम देते हैं। बेसिकली यार, पढ़ाई एक प्रिविलेज के करे है तो वो मिल रही है, कभी कभी नहीं मिल रही। और मिडिल क्लास लोगों के आधे प्रिविलेज तो वैसे भी नहीं मिलते हैं, और जो है वो भी नाम के रह गए हैं। प्रिविलेज होते हैं या तो रिच लोगों के या पुअर लोगों के। फर्क इतना है कि रिच लोगों के प्रिविलेज उन्हें मिलते हैं और पुअर लोगों के मिलते हम्म, नहीं। बेसिकली सुबह 6 बजे उठ के फिर बस पकड़ना, और 9 बजे 9 घंटे का टाइम हो जाता है, 3 बजे स्कूल से आना। उसके बाद 2 घंटे मतलब 1 घंटा आप रेस्ट करोगे 4 बजे तक। 4 बजे फिर अगर बंदे का ट्यूशन हो तो 4 से 6 वो ट्यूशन ही रह जाएगा। लेकिन ये होता है कि 11th में सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है, ट्यूशन जाने में मेरे हिसाब से तो भाई ट्यूशन जाने का कोई फायदा नहीं है। यही मेरे को हासिल नहीं बताया था पहले। पहले मैं भी ट्यूशन जाता था, मेरा पूरा भाई 10th तक मैं ट्यूशन गया हूँ। मेरा पूरा वो टाइम वेस्ट हो जाता था, पूरा हो गया बर्बाद। मेरे को वर्ष से वर्ष नहीं तो बताया होता है, जब मैं इससे थोड़ा मिला मिला जब थोड़ी मैं ज़्यादा बातें होने लग गई, मेरे को समझ में आया कि यार सेल्फ स्टडी बढ़िया है। सेल्फ स्टडी में ऐसा है कि यार आज मेरे को ये कंटेंट कंज्यूम करना है, मैं आज केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। आज मेरे को बायो पढ़नी है, आज मैं बायो पढ़ लेता हूँ। स्कूल में मुझे जो काम मिल रहा है मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि ट्यूशन में जनरली टीचर्स होते हैं उनका अपना ईगो होता है। तुम्हें स्कूल से ही मिला, नहीं बेटा मैं तो अपने हिसाब से कराऊंगा, मेरे को सिलेबस पूरा करना है। स्कूल में टीचर कह रहा है मेरे को ये करना है, मेरे को सिलेबस पूरा करना है। वो बच्चे से पूछते नहीं भाई बच्चे का बैकलॉग क्या है, तुम्हें क्या करना है। वो अपने हिसाब से कराते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हारी अपनी फ्री विल होती है, तुम उससे पढ़ सकते हो। जनरली तुम फ्री विल से पढ़ रहे हो ना, तभी तुमको सक्सेस मिल पाती है। तुम वो कंटेंट कंज्यूम करने के बाद में उसको प्रोसेस करना होता है। तुम इम्प्लीमेंट नहीं कंटेंट होता। कंज्यूम करके उसके क्वेश्चन कर रहे हो, और क्वेश्चन करने के बाद नंबर ला रहे हो। उससे कोई फायदा नहीं जो तुम्हारे दिमाग में उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ढूंढ रहे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर का खेल तुम्हारा कॉलेज स्कूल यहीं तक रह जाता है, उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है। सॉरी तुम्हें भाई। नहीं पूछेगा भाई एक्सप्लेन ये कर दो वो कर दो, तुम्हें ये नहीं पूछेगा एक्सप्लेन कर दो, तुम्हें कर देगा मेरे को करके दिखाओ। कोई तुमसे थ्योरी नहीं पूछेगा, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। डेफिनेशन थ्योरी भी तुम्हारी इंटरव्यू में बहुत कम पूछी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है तुम्हें ये पूछी जाती है। फिर अगर तुम्हें भाई प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ही आती है, तुम्हारा उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है,
तुम्हारा बहुत ज्यादा ही मन करता है वो काम करने का, तो तुम अपना बिजनेस भी खोल सकते हो, उसमें ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ ये बात मैं समझाता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने के अंदर है, भाई अब पढ़ाई ऐसी करो एकदम गाड़ फाड़, सारे सारे टॉपर हो गए ऐसे ऐसे कराने के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ के अंदर है, बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, वीडियो एडिटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, फिटनेस के अंदर इंटरेस्ट है, तो फिर उसको करो भाई गाड़ फाड़। और यही इंटरेस्ट बिल्ड होने में भी टाइम लगता है यार। देखो, अगर अभी आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में, जरूरी नहीं है उसके अंदर आपका रहेगा। हाँ ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है भाई, आपकी कंडीशन चेंज होगी, फिर आपका सर्वाइवल मेथड चेंज होगा, उस हिसाब से आपका मूड चेंज होगा। लेकिन ये है कि अगर आप एक चीज को ले रहे हो ना, तो भाई उसे कंटिन्यू करो, 2-3 साल तक करो। हाँ, तुम्हें अगर उसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है तो साइड बाय साइड कोई और चीज कर लो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, या तो तुम भाई साहब एक चीज की मास्टरी करो, या फिर तुम बहुत सारी चीजें बिगिनर बिगिनर लेवल पे कर लो। ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ, उसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तुम किसी के मास्टर नहीं हो, पर तुम्हारे पास सारे ट्रेड्स है, तुम सारी चीज कर लो। हाँ भाई एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये कुमार का भी एक चैनल है, ठीक है, उसका नाम वाम तो बताऊंगा नहीं मैं। अब मैं तुझसे मेन क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ भाई, ये जो हम जो पढ़ाई के साथ साथ वो अपना यूट्यूब चैनल मतलब कैसे कैसे संभालता है, वो बताएं इनको भाई, जो स्ट्रगल होती है वो बताएं सबको। हाँ, वो पहले यहाँ पे वाईफाई नहीं था। बेसिकली यार, अगर तुम कोई वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पे, तो उसका तो बिट रेट हाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम्हारा बिट रेट लो होगा, बंदे जनरली भाई 1.5 GB नेट मिलता है उन्हें, अब तो 5G चल गया है, पहले नहीं था, बहुत पहले का चैनल है मेरा। 4G पे तुम्हें 1.5 GB नेट मिलता है, बंदे यूजली 4G चलाते थे पहले, और 4G में भी भाई बंदों को नेट नहीं मिलता था ढंग से, तो 144p 240p 240p 360p इन्हीं पे बंदे वीडियो देखते हैं। अगर तुम्हारा 16 MB पर सेकंड से कम बिट रेट है, तो भाई तुम्हारी वीडियो को शुरुआत के 5 सेकंड में छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे से ब्लर नहीं होता भाई, वो ब्लर रह जाता है, विजिबल को छूता ही नहीं है। बिट रेट तुम्हें 32 MB पर सेकंड, 34 MB पर सेकंड, और फिर तुम्हें उसके लिए डिवाइस भी अच्छा चाहिए होता है, और मेरा वैसे भी गेमिंग का कंटेंट है, उसमें डिवाइस चाहिए होता है। डिवाइस ऐसा है कि मैं 1 साल मैंने गेम खेल ली थी, उसके बाद मेरे को 1.5 साल गेम छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे पास डिवाइस ही नहीं था। जब डिवाइस आया तो मेरी 10th आ गई, 10th आ गई, 10th में फिर मेरे को गेम छोड़नी पड़ गई। जब मैंने गेम छोड़ी फिर गेम ही बैन हो गई। हाँ गेम बैन हो गई, जब गेम दोबारा आई उसके बाद फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद मैंने कंटेंट चालू करा। अब कंटेंट चालू करा तो मेरी 11th क्लास आ गई। अब 11th क्लास के साथ साथ कंटेंट मैनेज मैंने कैसे करा वो देखो। अब मैं जो बताया, 9 घंटे का स्कूल होता है, 9 घंटे के स्कूल से आने के बाद जब मैं 3 बजे घर आता था, 3 बजे मैं मतलब 2:30 बजे मैं घर आ जाता था, 2:30 कभी पौने 3, 15 मिनट का खाना वाना खा लिया, ड्रेस चेंज कर लिया, मुंह धो के बैठ गया, 10 मिनट में आँख बंद करके रेस्ट कर रहा था। उसके बाद जैसे मेरे को टाइम मिल रहा था कि मेरे को कंटेंट निकालना है, मेरे को एडिटिंग करनी है, थंबनेल बनाना है, या मेरे को स्किल सीखनी है कोई सी, मैं वो देख लेता था 4 बजे तक। 4 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था, या कोई घर का काम आ गया तो वो कर लेता था। 6 बजे मेरे को घर के काम ही रहते थे भाई, जनरली मैं बाहर बेच देते हैं, सब्जी लिया भाई, टमाटर लिया, घिया लिया, धनिया लिया, मार्केट से सामान लिया, वो काम करने रहते हैं। हाँ भाई एक फिर एक चीज मेरे को ऐसे कि एक चीज में और ऐड करनी है कि भाई जो क्या कहते हैं, जो हर्ष भाई है ना, इन्होंने भाई साहब रात रात तक बैठ बैठ के इसने काम कराया भाई, और लेट नाइट का जगना ना मैंने मतलब बहुत कोशिश करी, मैं जग जाऊँ 1-2 बजे तक जग जाऊँ, रात को 12 बजे तक बैठ के काम कर लूँ, लेकिन नहीं। और सिर्फ किसके चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ाई भी करनी है, हाँ भाई कल पेपर भी है, और ऊपर से फिर रात को बैठ के कंटेंट निकालता था। हाँ भाई कंटिन्यू। वही बात रह जाती है भाई, जब दिन में तुम्हें टाइम नहीं मिलता ना, 7 तो वैसे बज जाते हैं, 7 बजे जब तुम्हारे घर आओगे, तुम्हें भूख भी लगी होगी, तुम खाना खाओगे, खाना खाने के बाद भाई 8 बज जाएंगे। अब जनरली भाई ओबेसिटी की प्रॉब्लम है मेरे को, तो मैं खाना खाने के बाद भाई 15-20 मिनट टहलता हूँ, 8:30 वैसे ही बज जाते हैं। 8:30 बजने के बाद भाई स्कूल का काम रहता है, तुम्हें रिटर्न वर्क मिलता है, होमवर्क मिलता है, अगर तुम्हारे भाई पेपर ही चलते रहते हैं यहाँ तो स्कूल में, तो ये खत्म होते हैं यूनिट चालू हो जाते हैं, यूनिट टेस्ट खत्म होते हैं, हाफ ईयर लिया जाते हैं, अभी प्री बोर्ड भी है, फिर प्रैक्टिकल भी है, फिर बोर्ड भी है, तो वो पेपर तो मेरे चलते रहते हैं, उसके चलते भाई पढ़ना पड़ता है, वो रोज ही पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट तो रोज लोगे नहीं तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा लग जाता है। और क्योंकि 12th है भाई, तो सीरियसनेस तो थोड़ी आई जाती है अपने आप में ही। तो यार फिर 9 बजे बैठ के आधा मतलब 8:30 बजे बैठ जाओ, 9:30 उठ जाओ, 1 घंटा एक सब्जेक्ट निपटा लो, उसके बाद फिर 9:30 बजे मैं गेम खेलने बैठता हूँ, 10:30 11 बज जाते हैं, 11 बजने के बाद उस कंटेंट को मैं कंज्यूम करता हूँ, हाँ मैंने ये करा है, उसके बाद आइडियाज़ आते हैं, 11:30 12 मेरे को बन जाते हैं, फिर मैं 6 घंटे की नींद लेता हूँ, उठ जाता हूँ।
जिस दिन बहुत ज़्यादा हो जाता था मैं दिन में आके सो जाता हूँ। नॉर्मली हफ्ते भर ये चलता रहा। जिस दिन पेपर होता है भाई उस दिन 9 बजे नहीं गेम खेल पाता। उस दिन मैं पढ़ता हूँ 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ लिया, 12 बजे तक पढ़ लिया। बेसिकली कंटेंट तो बनाना तुम्हारा ऐसा होता था कि वीकडे आ गया, तुम्हारा वीकेंड आ गया, सैटरडे को छुट्टी मिल गई, संडे को छुट्टी मिल गई, उन 2 दिनों के अंदर तुमने एडिटिंग कर ली। क्योंकि गेमिंग का ऐसा है कि अगर भाई तुम्हारा लक चल गया, तुम्हें एक ही दिन में 1 हफ्ते का कंटेंट मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हें भाई 2 महीने हो गए कंटेंट नहीं। भाई ये फिर यार ऐसा है कि उस कंटेंट पे व्यूज आए ना आए वो भी तुम्हारा मोटिवेशन लेवल डिसाइड कर देता है। वही तो अभी इस टाइम पे ये है कि लोगों को लगता है कि भाई ये तो कुछ खतरनाक ही है, यूट्यूब पर भाई भर के पैसे ही पैसा आएगा। अब ये इन्हें ये नहीं पता चलता कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है। कि यूट्यूब अभी इस टाइम पे ऐसा हो गया कि जो इनिशियल जो बंदे आ रहे हैं ना, अगर तुम इस टाइम पे अगर तुम यूट्यूब को स्टार्ट करोगे, अगर तुमने बड़ी आशा कोई खतरनाक सा मतलब तुमने कुछ हटके ही नहीं करा, तब वो यूट्यूब पुश भी नहीं करेगा। कुछ हटके भी अगर तुम करोगे ना, वो तुम्हें कम से कम भाई 200-300 लॉन्ग वीडियो में डालनी पड़ेगी, तो जाके कुछ वीडियो को यूट्यूब वाला ना इंप्रेशन भेजते हैं। क्योंकि इनिशियल बंदों को ना यूट्यूब ने इंप्रेशन भेजना बंद ही कर दिया है। जो बंदे चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिनको सक्सेस मिल चुका है, उसको ही ज़्यादातर इंप्रेशन भेजता है यूट्यूब। क्योंकि मेरे ही नहीं आते भाई अभी तो। 300-400 वीडियो इसने डाल दिए हैं, 250-300 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। उसमें से आधी तो लॉन्ग है, फिर शॉर्ट्स तो बहुत ज़्यादा ही डाल दिए हैं। शॉर्ट्स पर इनिशियल डेज में मेरे व्यूज़ आ रहे थे, उसके बाद व्यूज़ आना बंद हो गए। फिर गेम भी बैन हो रखी थी। अब गेम बैन होने के बाद भी कौन सी अच्छी हो गई है, इतने बुरे हाल चल रहे, सर्वर ग्लिच हो रखे हैं उसमें। तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ ना परमानेंट नहीं रहती है। वरना ऑडियंस को खुद से एडिक्शन लेना पड़ता है भाई, कि तुम्हारी वॉइस से एडिक्ट हो जाए, तुम्हारा गेम तुम्हारे तरीके से हो जाए। वो यूनिक फैक्टर ऐसा नहीं है कि तुम भाई चैनल खोलते हो तुम्हारे अंदर यूनिक फैक्टर आ जाएगा। तुम्हें मतलब अपने आप को पहले ना, तुम यूट्यूब चैनल तुम खोज रहे हो ना, बना रहे हो, उसके साथ साथ तुम अपने आप को भी खोज रहे हो कि तुम क्या हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, सोशल मीडिया पे कैसे हो तुम। और अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को भाई मैं तो कहूँगा अलग ही रखो, क्योंकि बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं फिर। कंट्रोवर्सीज। और भाई कंट्रोवर्सी में जितना ना पड़ो उतना ही अच्छा है, क्योंकि भाई देखो कंट्रोवर्सी पढ़ने के बाद तुम्हें सेम तो मिल जाएगा, पर तुम्हारी ना सोसाइटी के अंदर इमेज ही ऐसी बन जाती है भाई ये तो लड़ने पे आ जाएगा, भाई ये बंदा ही बेकार है। 4 बंदे ना तुम्हारे साथ तुम्हारे फेम की वजह से बैठेंगे, ना कि तुम्हारे नेचर की वजह से। और यहीं पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं, जैसे कि कई बंदों को तुम लोग देखते होगे ना कि भाई एलवी शादा वैसा है, भाई ये तो भाई कितना बढ़िया है, इसलिए उतना पैसा वैसा है। और तुम इसको देखते होगे, एरी मिनाटी को, रजत दलाल को, इन सबको देखते होगे, तो ये सब जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ये कैमरे के सामने अलग होते हैं और रियल लाइफ में अलग होते हैं। एरी मिनाटी का एग्जाम्पल ले लो, वो गाड़ियाँ वाले सब कुछ देता है अपनी वीडियो के अंदर, लेकिन जब तुम उससे रियल लाइफ में मिलोगे ना, वो बिल्कुल अलग बंदा है। तो एकदम आपको दिखेगा तो मैच्योर बंदा, हाँ भाई बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, ये भी हमारी तरह ही है। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, जो ज़्यादातर बंदे दिखाते नहीं है सोशल मीडिया पे। जिन्होंने अभी तक अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाया है, जैसे कि सौरव जोशी, उनकी आपको पता ही है क्या हालत होती है। उनकी भाई धैड़ पैर मीम बनती है, और फिर वही कॉन्ट्रोवर्सी फंसते हैं वो लोग। पूरी पूरी तुम्हारी जो प्राइवेट लाइफ होगी ना, वो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। वही समझा रहा है। वही बात हो जाती है भाई, तुम अपनी प्राइवेट लाइफ मत दिखाओ कहीं से भी, चले आपको दिखा लो कोई बात नहीं भाई, तुम हो, तुम्हारा चैनल है, तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारे बारे में लोग जानेंगे, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तुम्हारी हरकतें कैसी हैं ये मत दिखाओ उन्हें। बेसिकली अपने पर्सनल लाइफ को तुम अलग रखोगे, तुम्हें बेनिफिट ही मिलेगा। भाई अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। क्या कहते हैं, जो हम थे बच्चे, ठीक है, 7th क्लास में, अपने 6th 7th क्लास में, फिर हम धीरे धीरे ना एक पिरामिड सा बनता है। जैसे कि तो पहले हम बच्चे रहते हैं, बचपन में हमको क्या होता है कि भाई गेम वेम खेलने, भाई अरे स्कूल से जाए बैग पटका, चले गए बाहर गली खेलने के लिए। धीरे धीरे करके एक टाइम बदला, लॉकडाउन के बाद पूरा टाइम बदला, टाइम फ्लिप हुआ। फिर हमें थोड़ा बहुत, हम घर के अंदर जब लॉकडाउन के अंदर बैठे रहे थे, मेरे को उस टाइम पे इनिशियल डेज में तब मेरे को पता चला था यूट्यूब के बारे में कि हाँ भाई यूट्यूब जैसी कुछ चीज़ भी होती है, इससे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे जैसे ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हमारे लाइफ में फोन आता गया, वैसे वैसे ना हम अपनी मस्ती से, वो जो बचपना था ना, उससे वो अटैचमेंट हमारी ना थोड़ी अलग होती गई, डिटैच होते गए उसके उससे। और फिर जब हम इतने आप इस स्टेज पे जब आ चुके हैं, इस स्टेज पे आके 17-18 की उम्र में आपको थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है कि हाँ भाई हमको अभी अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है, हमको भाई पैसे कमाने हैं, अभी पैसों की भूख रहती है। जब आप 25 के ऊपर जाओगे, 25 साल के ऊपर जाओगे, तो आपको समझ में आया कि नहीं भाई, पैसा भी कुछ नहीं था। अपने जो हमारे पर्सनल जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन आपके मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ, आपके दादाजी के साथ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। उस एज पे मैं पहुँचा नहीं हूँ, बट मेरे को पता है। सो भाई अब चलते हैं बैक टू द 7th क्लास।
बताओ भैया, क्या क्या करते थे हम? 7th क्लास में बेसिकली छोटा सा स्कूल था, ज़्यादा बड़ा स्कूल भी नहीं था। उसके अंदर बच्चे काफ़ी थे, बच्चे भी छोटे छोटे थे, उनका मेंटल लेवल उतना अच्छा नहीं था। और बेसिकली ऐसा है कि लॉकडाउन से पहले फ़ोन नहीं होते थे। जो फ़ोन होते थे वो भी ऐसे होते थे भाई, कीपैड बटन वाले। और जिनके पास भाई टच फ़ोन होते भी थे, भाई भैया भैया हो गए जनरली। पापा के पास फ़ोन होता था तो भाई उसके अंदर तुम टेम्पल रन सबवे सफर खेल सकते हो और तुम कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। पता ही नहीं था भाई गूगल क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, व्हाट्सअप नाम की चीज़ भी होती है कुछ, उसके अंदर बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप तो मेरे ख्याल से बहुत बाद में आया था। मेरे को जब फेसबुक के बारे में पता भी लगा था भाई इसके अंदर आईडी बनानी होती है, उसके बाद भी मेरे को पता नहीं था कि उसके अंदर मैसेंजर नाम की ऐप भी होती है कि फेसबुक से मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। उस टाइम पे इनोसेंस ही काफ़ी ज़्यादा थी। और मेरा ऐसा है कि मैं बचपन से पढ़ाई में ठीक हूँ। वो अलग बात है कि अब डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन बचपन से मैं ठीक था पढ़ाई में। तो मेरा ऐसा सीन था कि हम 4-5 घंटे का ग्रुप था, उसमें एक ये भी आता था और हम 2 ग्रुप थे, इसका अलग ग्रुप था, मेरा अलग ग्रुप था। हाँ। फिर बीच बीच में हम सार में यूनिटी आई तो पूरी क्लास सब इकट्ठे हो गए थे, सारे लड़के एक तरफ हो गए थे। हमने काफ़ी सारे कांड भी करे थे उस स्कूल के अंदर, बताएं जैसे बताएं। आना, जैसे हटा देना। तो वो सारी बातें करने के बाद में 7th हमारी बहुत अच्छी गई थी। 8th भी बहुत अच्छी जाती, बट ना 8th में लॉकडाउन आ गया, कोविड लग गया। सो 8th क्लास हमारी पूरी ही मतलब चली गई बर्बाद। खत्म। कि देख मेरे पास ना तो फ़ोन था, तो जूम क्लासेस लग रही थी तो मेरे को पहले तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि कीपैड वाला फ़ोन था। तो मम्मी पहले तो टच फ़ोन दिलवाई मेरे को, जब आधा साल निकल गया। टच फ़ोन लेने के बाद भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था उसके अंदर कैसे करना होता है, क्या करना होता है। वो टच फ़ोन ले लिया, टच फ़ोन लेने के बाद उसके अंदर जूम क्लासेस ली। जूम क्लासेस लेने के बाद भाई साहब पेपर, भाई देखो बच्चे हैं उनको कुछ पढ़ा नहीं है पूरे साल, पेपर ऑनलाइन हो रहा, तो वो गूगल से चिप चिप के भाई फॉर्म दे देते थे पूरे, वही पेपर दिया है, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। इतने तो भाई मेंटल लेवल गिरा हुआ था कि गूगल से चेपने के बाद भी नंबर किसी के बताओ, फोटो खत्म एकदम। पर। उस टाइम पे ना खत्म सा सीन था। और 9th क्लास में ऐसा होता है कि बेसिकली असली तुम्हारी जो पढ़ाई होती है वो 9th क्लास से चालू हो जाती है। तुम्हारा बेसिक बना रहे होते हैं वो। हाँ, हालांकि बेसिक पढ़ाई 9th एंड 11th 12th में बेसिक पढ़ाई है, लेकिन 9th से तुम्हारी एकदम ब्रॉड परस्पेक्टिव तुम्हारा होना चाहिए, और वो हो नहीं पाया था। फिर 9th में भी हमारा लॉकडाउन चल रहा था, 1 महीने के लिए खुल जा रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, फिर खुल जा रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। 9th के हाफ ईयरली के बाद से हम 2 महीने स्कूल गए। अब भाई 9th का पूरा सिलेबस 2 महीने में कवर हो नहीं सकता है। भाई 4-4 चैप्टर दे दिए हर सिलेबस से उठा के। अब हर सब्जेक्ट के 4-4 चैप्टर पढ़ते तो हमें वो सब्जेक्ट की कोई नॉलेज ही नहीं मिलेगी। बेसिकली 10th में आके हमें पूरा पूरा पता लगा कि भाई 5 सब्जेक्ट होते हैं, और साइंस के 3-3 वेरिएशन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। साइंस के नाम पे हमें एवीएस पता थी, फिर एवीएस से हमें पता लगा साइंस भी होती है, और भाई हमारी साइंस की 3 स्ट्रीम भी होती है। हमारी जो मैथ थी भाई, वो बहुत बेकार थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, मेरी भी तुम्हारी की भी, हर्ष की मैथ के नाम पे तो एक वो टीचर ही भाई कुछ ऐसा था, और फिर भी। हमारा इंटरेस्ट भी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। फिर होता है भाई, किसी किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा बायो के अंदर इंटरेस्ट था तो भाई हमने मेडिकल लिया है 11th के अंदर अभी फिलहाल, और 12th हमारी चल रही है। इसके बाद देखते हैं यार, सपना तो यही था भाई 11th में कि यूट्यूब पे कुछ हो जाए। 2 साल हो गए कुछ सरने, हम 2 साल हो गए लेकिन भाई देखो कुछ हुआ नहीं है। और ऐसा है कि यार अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए, क्या पता कब कुछ हो जाए, कोई आइडिया नहीं होता उसका। क्योंकि यार देखो, इस वक्त किसी ने नहीं देखी, क्या पता भाई अभी भी ना हो, कॉलेज में भी ना हो, शादी हो जाए फिर भी ना हो, उसके बाद हो। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है भाई दुनिया में, फेलियर भी बहुत सारे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई फेलियर होने के बाद बिल्कुल ही दुनिया खत्म हो जाती है। मैंने भाई बहुतों को देखा है, मैंने अपने भैया को देखा है, उनका इतना सपना था भाई उन्हें स्पोर्ट्स में जाना है, अंडर 19 क्रिकेट खेलना था उन्हें, वो नहीं जा पाए भाई, उनके पैर में चोट लग गई, पैर उनका मेडिकली अनफिट है, वो टेस्ट पास नहीं कर पाए थे भाई। आर्मी के अंदर नहीं जा पाए मेरे भैया। गांव से मतलब भाई उनका 10th क्लास से सपना था, उन्होंने इंटर करी, गांव में इंटर बोलते हैं 12th को, तो उन्होंने इंटर करी भाई। और वो दौड़ मतलब इतनी अच्छी मारते थे। अब फर्क इतना हो गया भाई, खेत वेत का काम होता है, तो आलू खोदने के लिए ट्रैक्टर आता, उसके अंदर ना वो चला रहे थे उस पर खड़े होके, वही उनका पैर चला गया। अब उनके पैर पूरा कट गया था, वहां से नर्व बर्स में दिक्कत आ गई थी उनके। उनका एक ही सपना था दौड़ में जाने का, वो भी टूट गया। और ऐसी बात में उन्होंने पढ़ाई हल्की फुल्की करी थी दौड़ में जाने के लिए, वो जाना चाहते थे एयरफोर्स में,
बी एफ फोर्स में जाने के लिए तुम्हें जनरली मेरे ख्याल से नॉन मेडिकल लेनी होती है, उनकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए पूरी पायलट ट्रेनिंग करवानी चाहिए। और मतलब उन्होंने भाई कोटे से करी थी, तो गाँव में ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा था उनके, फिर भी भाई सपने टूट गए। लेकिन अब भाई उनकी शादी हो रखी है, मस्त अपना वो कमा खा रहे हैं, खुश है भाई जिंदगी में। भाई ज़रूरी नहीं है कि यार तुम दुखी ही रहोगे तुमने अपना गोल अचीव करा, गोल भी तुम्हारे चेंज हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई कि तुम, हाँ मैंने अपना गोल चेंज कर लिया, मैं लूजर हूँ। भाई वो तुम्हारी मर्जी यार, तुम्हारा गोल है, तुम्हारी लाइफ है, भाई एक ही लाइफ है भाई, बढ़िया तरीके से जियो उसे। एक ही तुम्हारी जिंदगी है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा भाई अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जियो। अगर तुम अपने लिए ही जी रहे हो ना भाई, तो तुम अकेले पड़ जाओगे यार, किसी ना किसी पॉइंट पे तुम अकेले पड़ जाओगे, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। और हाँ ऐसा भी है कि भाई हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, किसी को भाई अकेला पड़ जाएगा तो वो हो सकता है और स्ट्रांग हो जाए, कोई अकेला पड़ जाएगा हो सकता है भाई वो वीक हो जाए। बस एक साथ होता है भाई जिसके पास फैमिली है, कि सबके पास तो नहीं होती भाई फैमिली, कोई अनाथ है, किसी के भाई मर जाते हैं, किसी के छोड़ के चले जाते हैं, किसी की फैमिली अच्छी नहीं होती भाई, अब्यूजिव होती है। और तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली है ना भाई, तुम्हारे नॉर्मल माँ बाप है, तुम्हें पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तुम्हारे उनसे भाई वार्तालाप हो जाती है, कन्वर्सेशन है नॉर्मल, तो उस कन्वर्सेशन को ना बनाए रखो। क्योंकि एक पॉइंट पर ना जब तुम बड़े हो जाओगे, अगर तुम लड़के हो, तुम ना यार बात करनी छोड़ दोगे उनसे, और ये नॉर्मल होता है भाई, हर बंदा छोड़ देता है। बट मैं कहूँगा यार तुम उसे दोबारा चालू करो, इनसे बात करते रहो, हंसी मजाक में करते रहो भाई, सीरियस बात नहीं करनी है तो मम्मी से हंसी मजाक कर लो। हाँ लेकिन अगर तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारे कमाने लायक उम्र है भाई, तुम 20 से ऊपर जा चुके हो, तो तुम अपने पापा से हंसी मजाक तभी करो जब तुम कमा रहे हो, उससे पहले मत करना, नहीं तो वो तुम्हें गलत समझेंगे कि भाई एक बाप के ऊपर वैसी बोझ होता है, और फिर तुम उसे कमाई खा के उससे हंसी मजाक कर रहे हो, तो तुम्हारे भाई तुम्हारी गांड निकाल करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। भाई भाई पेरेंट्स जो होते हैं ना भाई, वही इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई नहीं भाई। दोस्त वोस्त भी आपके जितने भी होंगे वो कुछ भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो भाई है भाई वही काम आएगा, और जो पेरेंट्स है बस। ठीक है यार, देखो इसके पीछे भी एक सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर तुम्हारे अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह रहे ना, तुम जिस बंदे के साथ शुरुआत से रह रहे हो, जिसके साथ तुम खा रहे हो सो रहे हो, जिसके साथ ना मतलब तुमने बस मान लिया कि हाँ इससे मेरा रिश्ता है, खून का रिश्ता है भाई, तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये ना सारा ह्यूमन बिलीफ के ऊपर रहता है सिस्टम, कि भाई तुम किस चीज को मान रहे हो कि कौन मेरा सगा है कौन नहीं है। बाकी भाई वो किस्मत के ऊपर है कि क्या वो तुम्हारा सगा था या नहीं था। इसके भाई धोखा नहीं दे, भाई भाई भी धोखा दे सकता है, सबके भाई धोखा दे देते हैं भाई, काम छोड़ के चला जाता है भाई, प्रॉपर्टी लेके भाग जाता है, दारू पीने लगता है। तो ऐसी बात होती है कि भाई कि दोस्त भी अच्छे हो सकते हैं, प्यार भी अच्छा मिल सकता है, परिवार भी अच्छा मिल सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम जज किस बेसिक्स पे कर रहे हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है जज करने का। अगर भाई तुम ये सोच रहे हो भाई मेरे को मतलब ही दोस्त ही ना मिले, तो मतलब तो सबका होता है, दोस्त हो चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो तुम्हारा भाई हो, मतलब हर किसी से होगा तुम्हारा। मतलब से दुनिया चलती है, और मतलब के बिना तुम जाके देखो यार, वही तो। मतलब के बिना चल के देखो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, तुम नहीं चल पाओगे मतलब के बिना किसी से। अगर तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम कन्वर्सेशन चालू नहीं कर पाओगे किसी से। वो ना 1,000 में एक बंदा होता है जो एकदम केयर फ्री पर्सनैलिटी का होता है, जो मूवीज में दिखता है ना तुम्हें, मूवीज में एनिमे में सीरीज में दिखता है भाई, इसको किसी से मतलब नहीं है, ये अपने में मस्त रहता है, हर किसी से घुल मिल जाता है, वो ह्यूमन नेचर के अंदर होता है। सोसाइटी में भाई ऐसे ही बंदे होते हैं जो बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। लेकिन वो ना बात ये पड़ जाती है कि तुम अकेले हो और अकेला महसूस नहीं कर रहे, दो अलग अलग चीज होती हैं, अकेले होना और अकेला महसूस करना। भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हो, और तुम अकेले में भी अपने आप से बात करके खुश रह सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बस वो है कि तुम्हारा माइंड क्या कंज्यूम करना है, अपने माइंड को ट्रेन कर लो भाई, तुम्हारी सब कुछ जिंदगी सफल है, और कोई बात नहीं उसके अंदर। भाई अभी हम ऐसे पॉइंट पे ना कि हमने उधर सारी संगति देख ली भाई, हमने अभी भाई हैं वैसे कितने कितने हमारे कितने दोस्त थे, सबके सब अलग अलग संगत में चले गए। सबके सब भाई अपने अपने दुनिया से मतलब हो जाता सबको भाई। 12th के बाद बहुत अलग अलग हो जाते सबके सब, कोई गलत संग में फंस जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि सभी गलत संग में फंस जाते हैं, कोई अच्छा भी कर लेता है अपनी लाइफ के अंदर। बस वो है कि यार क्या है कि इस जनरेशन में ना कूल है भाई, पार्टी करना, दारू पीना, पीना, बाहर में जाना,
मतलब बाहर में जाना को चल नॉर्मलाइज कर दिया काफी सारे लोगों ने, मेरे को तो खैर वो भी पसंद नहीं है। नॉर्मली भाई घूमने जाना ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, ट्रैवलिंग मेरे को अच्छी लगती है। हाँ, ट्रैवल करोगे तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी मिलेंगे बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग में भाई सोलो ट्रैवलिंग कर लो, ग्रुप हम्म, ट्रैवलिंग कर लो, डुओ ट्रैवलिंग कर लो। मेरे हिसाब से तो भाई डुओ ट्रैवलिंग बेस्ट है। एक बंदा अपने साथ लो, उसको लेके चलो भाई, घूमो फिरो, मौज करो, हम्म, टेंट सेटअप करो, रात से नज़ारे देखो, मैगी खाओ, बस रहो, मौज मारो। लेकिन भाई ऐसा है कि यार ट्रैवलिंग हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए पहले फाइनेंशियली सेटल होना पड़ता है। फाइनेंशियली उसी के तो लड़ाई है सारी। फाइनेंशियली सेटल नहीं है तो भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम भाई एक बंदे को खाने को दे दो रोज रोज, और उसे घर दे दो, कपड़े पहनने को दे दो, उसे तुमसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसे दुनिया से मतलब नहीं रहेगा, वो आराम से खाएगा पिएगा, उसको फ्री स्पेस दे दो। लेकिन ये है भाई, ह्यूमन का ना सिर्फ माइंड डेवलप नहीं हो पाता उतना, जब वो निकलेगा नहीं, किसी से मिलेगा नहीं। तो अगर आपके पास ये फ्रीडम है कि भाई आप बाहर जा सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, करो भाई। तो टेक फ्री अपने आप में बिजी रहो। वो बंदा भाई अच्छा नहीं है, चलो उससे बात नहीं करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे रहो। तुम बुरे बंदों से बात करो, अच्छे बंदों से बात करो, ऐसे भी बात करो। क्योंकि भाई तुम्हें लग रहा होगा यार ये बात करना तो बहुत नॉर्मल हो जाता है, तुम उन बंदे से पूछो जो स्कूल नहीं जाते, सड़क पे घूमते फिरते रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ में वही रह जाती है भाई। ना वो किसी से बात कर पाते हैं, ना वो किसी से घुल मिल पाते हैं। घुलने मिलने के लिए ना यार देखो, मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम मिडिल क्लास हो ना, तुम्हें अपने जैसे बंदे बहुत ज्यादा मिलेंगे, तुम उनसे घुल नहीं सकते। हमारे पास ना सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है, तुम मिडिल क्लास को भाई अंडर प्रिविलेज मत मानो, सबसे पहली बात तो ये है। अंडर प्रिविलेज हो, मानो मत। मानो मत भाई। सारी चीज तुम्हारे मानने के ऊपर है भाई। तुम्हें रखना चाहिए ग्रेटिट्यूड के भाई, तुम्हारे सर के ऊपर छाते हैं, इसके ऊपर ग्रेटिट्यूड रखो। ये कई बंदों के पास ये भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास मम्मी मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, इसके ऊपर रखो ग्रेटिट्यूड। जब तुम्हारे पास ये सारी आदत आ जाएगी ना कि भाई हाँ मेरे सामने पंखा चल रहा है, इसके ऊपर भी भाई ग्रेटिट्यूड रखता हूँ, तुम्हें खुश रहना चाहिए। हाँ भाई मेरे सामने ये पंखा चल रहा है भाई, कम से कम पंखा तो मिल रहा है चलने के लिए आराम से, और सोने के लिए तुमको बेड मिल रहा है। और जबकि जब जब तुम्हारे पास ये वाली आदत आ गई, तो समझ लेना तुम सक्सेसफुल होने ही होने वाले हो, क्योंकि तुम अपने आप से खुश रहोगे। तुम्हें डिप्रेशन से और इन सब चीज़ों से ना बहुत दूर रहोगे। हाँ, ये डिप्रेशन तो ऐसा है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से डिप्रेशन आएगा, और कोई चीज से आएगा भी नहीं। एक्सपेक्टेशन ये नहीं कहता भाई तुम अपनी छोटी रख लो, तुम्हारी फिर वो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारी सोच ही छोटी है। सोच छोटी रखो, अपना दिमाग ब्रॉड रखो। ये नहीं बात है, जो आपके जो भी गोल्स वोल्स है ना, वो किसी और को मतलब बताओ, लेकिन सही बंदे को बताओ, गलत बंदे को नहीं। तुम भाई पूरी दुनिया में अगर ढिंडोरा पीटोगे ना भाई, मैं तो ये कर दूंगा भाई, मैं तो वो कर दूंगा। जैसे इन्फ्लुएंसर आते हैं ना, ये पहले तो मैं बोल देते भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद अपनी बात नहीं डाल जाते भाई, इतने व्यूज आ जाएंगे, मैं अपने साथ ये कर दूंगा, उसके बाद भाई वो वीडियो डालते वैसे ही। तो फिर भाई तुम देखोगे उनके कमेंट में जाके, कमेंट सेक्शन उनका बढ़ा जाता है भाई हेट कमेंट से। तो ऐसे फेम का क्या फायदा है जो तुम्हें कभी रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए, क्योंकि वो ना तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, कर रहे हो तुम्हारी हरकतों को। और एक इंसान को ना, अगर लड़की है, उसकी भाई खूबसूरती ही देखी जाती है सबसे पहले, उसका नेचर बाद में देखेंगे, उसका बिहेवियर बाद में देखेंगे। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि भाई लड़का हो लड़की हो, पहले ना उसको देखेंगे वो दिखता कैसा है। लेकिन ऐसा अगर वो एक लड़का है, फिर उसके काम को, उसके बोलने के तरीके को, उसकी तहजीब को, ये सब चीज़ें फिर देखने नोटिस में आ जाती हैं। और अगर तुम किसी के साथ काम कर रहे हो ना, अगर तुम भाई बिजनेस कर रहे हो, वर्क एथिक्स में हो, तुम्हारा कलीग है, अगर वो बदसूरत भी दिखता है लेकिन अगर वो काम अच्छा कर रहा है ना भाई, तो तुम उसके साथ रहना प्रेफर करोगे। तो तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, तुम उसके साथ रहना प्रेफर करोगे। उसका भाई अच्छी संगति में उठना बैठना है, अच्छी प्रवृत्ति का इंसान है भाई वो, तो तुम उसके साथ उठना बैठना पसंद करोगे। वहीं अगर भाई वो लड़का इतना अच्छा दिखता है, फिर दारू पी के हंगामा कर रहा है वो, उसके बोलने का ढंग ठीक नहीं है, तुम उसके साथ क्यों बैठोगे यार? तुम उठ के चले जाओगे भाई, ये तो चूतिया भाई, इसके साथ मैं क्यों बैठूंगा, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। कि भाई बंदे ऐसे होते हैं जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहीं बैठते हैं। या फिर भाई को ज्ञान तो हर किसी के पास होता है आज के टाइम पे, हर किसी को अपने आप में होता है कि भाई मेरे को तो सब पता है। तो अगर तुम घुलना मिलना चाहते हो तो हर जगह ज्ञान चोतना बंद कर दो, सबसे पहली बात। चार बंदों में बैठ के तुम ज्ञान दे रहे हो तो भाई वो एक बार को ना बोर हो जाएंगे,
हम्म आज का टाइम ये है कि भाई 4 बंदों में बैठो और 4 बंदों को हंसाते रहो, हंसते रहो, मौज लेते रहो, हम्म सब पूरी करते रहो उनके साथ। यही क्योंकि यार अपनी जिंदगी के बारे में हर किसी को पता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, बंदा तुम्हारे पास भाई एडवाइस के लिए आ रहा है, बंदा परेशान है, उसकी हेल्प कर दो, तुम्हारा ही बनता है। मतलब अगर बंदा तुम्हारे पास आ रहा है उस परेशानी में, उसे तुम पे भरोसा है कि उसने तुम्हें परेशानी बताई है, तुम और किसी को नहीं बताओगे। और ये भरोसा मत तोड़ा करो, कि ये वंस इन लाइफ टाइम का होता है भाई। कि हमारे साथ कल ही कुछ हुआ था, तो उससे हमें पता है कि भाई दोगले लोग बहुत होते हैं। तो भाई अब तू बता, भाई क्या कहते हैं कि तू अपनी जो पीक वर्जन है एकदम, कि हाँ भाई तू आगे जाके तू अपने पीक वर्जन में क्या देखता है। तू हाँ, अगर तेरा कोई बढ़िया सा एकदम बढ़िया पीक वर्जन हुआ, या फिर जो क्या कहते कहते नहीं है कि जो मिरर मिरर जो वर्ल्ड होता है, मिरर वर्ल्ड के अंदर तेरी जो पर्सनैलिटी होगी वो कैसी होगी। यार, फैंटेसी तो हर किसी की बहुत सारी होती है भाई। यहाँ वॉर चल रही है, यहाँ पे मैं हीरो हूँ उसके अंदर। लेकिन ऐसा है कि मेरा नॉर्मल सा पर्सनैलिटी है, ये एक ठीक ठाक सा घर है अपने पास, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, एक अच्छी खासी भाई वाइफ है अपने पास, लाइफ पार्टनर हो अच्छा खासा जो समझता हो बस। खूबसूरती वगैरह तो बात की बात है, नॉर्मल अगर एवरेज भी दिखती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। और कि तू ना उसे फिर 50 साल तू देखेगा ही, तो जिसको तू 50 साल देख रहा है ना, उसको खूबसूरत देख ही लेगा भाई, तू उसके अंदर ना फिर कमियां नहीं देखेगा। ये तू ना उस बंदे के अंदर देख सकता है जो तेरे को 1-2 बार दिख रहा है, जिसको तू लगातार देख रहा है ना, उसके अंदर तेरे को उसकी आदत से प्यार हो जाएगा। क्योंकि तू ना अगर उसको खूबसूरती से प्यार कर रहा है ना, तो एक बार के बाद वो प्यार खत्म हो जाएगा, कि बुढ़ापे के साथ साथ वो खूबसूरती भी खत्म हो जाती है। ये अगर तू भाई उसके नेचर से प्यार हो गया तेरे को, अगर कि भाई उसकी आदत ये ऐसी है, और उसको भी तेरी आदत से प्यार हो गया, वो लाइफ लॉन्ग चलता है भाई। और मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे लड़के मैं कब तक संभालेंगे, उनकी भाई फैमिली आ जाएगी, तो तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर होगा ना बुढ़ापे की एज में, वही तुम्हारे काम आएगा। फिर मैंने देखा है भाई, अपने परिवार में देखा है मैंने, जिस बंदे की बीवी चली जाती है ना भाई, बहुत अकेला पड़ जाता है, बहुत अकेला। तो मैंने देखा वो घर भी नहीं आ पाते। फिर मैं उनका एक लड़का है, बहू है भाई, अगर लड़का चला जाता है काम पे, उनके पैर में चोट लग रखी है, लोगों को अच्छा भी नहीं लगता भाई, कोई लड़का नहीं है उनके घर में, अच्छा अच्छा कोई है नहीं, लड़का उनका काम पे गया है, बहू अकेली है घर में, 4 लोग क्या बोलेंगे भाई अगर मैं यहाँ बैठूंगा। अब वो अलग भाई खाट डाल के पेड़ के नीचे बैठ जाते, खाना खाया नहीं खाया, लड़का जब घर पे आएगा तब खाना खाएंगे वो। और ऐसा नहीं कि मैं खुद देखता हूँ भाई उन बंदों को, मैंने देखा है उन्हें, उनकी शक्ल पे ना मतलब ऐसा लगता है कि वो जिंदगी से ना हार चुके हैं। भाई जब तक है ना तुम्हारे पास वो बंदा, तब तक उसकी कदर करो। और ऐसा भी नहीं कि भाई जब वो थे तब बहुत ही खुश थे, नहीं, तब भी दुखी थे, लेकिन ये वो दुखी साथ में थे। जब तुम्हारे पास एक बंदा है ना तुम्हारे इमोशंस बांटने के लिए, तो वो इमोशंस में कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो इमोशंस ही बढ़ जाते हैं। ऐसे कि कि इमोशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं भाई कि मैं तेरे को आधे दे रहा हूँ, तू मेरे से आधे नहीं दे। जब तक सही बंदा नहीं होगा तो हम इमोशंस दे भी नहीं सकते उसे। वही बात इसका है। यही है कंक्लूजन, ये जो अभी आज के जो एज के बंदे होते हैं, हमारी एज के 17-18 साल के, जो भाई लड़की के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमको तो भाई लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। तुम्हारे पास ऐसी मेंटेलिटी आ जाएगी भाई, उनको उसकी ब्यूटी से ज़्यादा प्यार होगा उसके नेचर से। ये है, तुम्हें उसकी ब्यूटी से ज़्यादा प्यार नहीं है, तुम्हें उसके नेचर से ज़्यादा प्यार है। तुम्हारे पास ये मेंटेलिटी आ जाएगी, तो तब तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई, मेरे क्या कहते हैं, मेरे जो सही लड़की जो होगी वो मुझे कैसे ढूंढनी है। सब तुम नहीं फंसोगे इन सब चक्करों में, लड़की लड़की के चक्कर में। भाई ऐसा भी नहीं है कि यार तुम्हें सही लड़की ही मिले हर बार, बाकी यार किस्मत के ऊपर होता है। बस ये है कि तुम्हें जैसी भी लड़की मिल रही है भाई, वो कैसी भी थी पहले, तुम कैसे भी थे पहले, तुम मिल चुके हो एक दूसरे से, तुम्हें वो अच्छी लगी, फिर तुम अच्छे लगे, तुम एक दूसरे के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बिठाओ ना पहले। उससे उसके बारे में पूछो कि भाई तुम्हें परमानेंट चाहिए या सिर्फ टाइम पास है ये। उससे ना सीरियसली पूछ लो कि यार तुम मेरे को एक बार बता दो। उससे बोल दो कि भाई मैं ना थोड़ा, बोल दो भाई मैं पागल हूँ, मुझे कमिटमेंट अगर होती है मेरे से कमिटमेंट, मैं उसको कमिट करके ही रखता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ।
हाँ यही बात मैं पहली वीडियो में समझा रखा है कि एक जो बंदा होता है, जो आदमी होता है, मैस्कुलिन आदमी, उसकी यही होती है कि भाई वो ओपिनियंस नहीं देता किसी और के। जिसने आपको उसने अगर एक बार कोई एक बात बोल दी तो वो उस बात पे टिका हुआ रहता है। भाई भाई, अगर उसे तुम्हें पसंद आना होगा तो वो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। भाई भाई, ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां बुरी ही होती हैं, मैंने बहुत अच्छी लड़कियां भी देखी हैं। मतलब भाई, यहाँ पे उनका क्या हो रहा था, कुछ हो रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें। यहाँ पे उनके पीछे 4 लड़के पड़े थे, उसकी शादी हो गई भाई, उसमें सबसे बात करना बंद कर दी। अब भाई उसके आराम से घर चल रहा है उसका, और वो अपने पति के साथ खुश है भाई। तुम्हारा पहले क्या चल रहा था, उससे तुम्हें अगर गिल्टी फील हो रहा तो बता दो भाई अपने पार्टनर को, कि वो तुम्हारे पार्टनर की मर्जी की वो अंडरस्टैंडिंग पे आता है या नहीं आता है। तुम उस गिल्ट को लेके ना पूरे टाइम जियोगे भाई उसके साथ, इतने टाइम ना तुम उससे ढंग से बात कर पाओगे, अपने इमोशंस उससे सीक्रेट नहीं कर पाओगे भाई। तुम्हें भी अफेक्ट करेगा, तुम्हारी फैमिली को अफेक्ट करेगा, उसकी आने वाली फैमिली को अफेक्ट करेगा भाई, ये दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो यार सो ये मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट पे इतना ही काफ़ी है। 40 मिनट होने वाले हैं। तो गाइस आई होप भाई तुम सबको थोड़ी बहुत तो यार वैल्यू मिली होगी। और जो बंदे भाई यहाँ तक टिके हुए हैं भाई, दिल से प्यार है उनके लिए, ठीक है। और अगर यहाँ तक आ ही चुके हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कीप विनिंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली पॉडकास्ट में या फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।